क्या हाल है मेरे दोस्तों। कभी उन सक्सेसफुल लोगों को देखा है जो दिन रात मेहनत करते हैं और सोचा है ये करते कैसे हैं, कैसे इतने कंसिस्टेंट, इतने फोकस्ड रहते हैं, जबकि हम बस स्नूज बटन दबाते रह जाते हैं। आप अकेले नहीं हो, यकीन मानिए, हम सब वहां रहे हैं। पर अच्छी खबर ये है, कंसिस्टेंसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह आप इसे सीख सकते हैं। चिंता मत करो, मैं हूं सेल्फ हेल्प और आज हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। हम कंसिस्टेंसी बढ़ाने और आपका असली पोटेंशियल अनलॉक करने के साथ सीक्रेट ट्रिक्स जानेंगे। इस वीडियो का एम है 5 लाइक्स और 5 कमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं और इन लाइफ चेंजिंग ट्रिक्स को जानते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों, हमें एक रोड मैप चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, एक रीजन चाहिए इस कंसिस्टेंसी के चक्कर में पड़ने का, है ना? यहीं पर गोल सेटिंग काम आती है। लेकिन कोई भी गोल नहीं, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल क्लियर, लेजर फोकस्ड गोल्स की, जो आपको फायर्ड अप कर दें। ऐसे समझो, मान लीजिए आप ब्लूप्रिंट के बिना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाभारत मचेगी, है ना? बिना क्लियर गोल्स के कंसिस्टेंट रहने की कोशिश भी ऐसी ही है। आप इधर उधर भटकते रहते हैं, शुरू करते हैं, रोक देते हैं, कभी भी कहीं पहुंचते नहीं हैं। तो हम ये ऑसम गोल्स कैसे सेट करें? एंड को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। आप वास्तव में क्या अचीव करना चाहते हैं, उसे लिख लें। उसे स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड बनाएं। यह है आपका स्मार्ट गोल मेरे दोस्त। एक बार जब आपके पास ये बड़ा जूसी गोल आ जाए तो उसे छोटे छोटे बाइट साइज चंक्स में तोड़ लें। ये हैं आपके माइलस्टोन्स, आपकी सीढ़ियां ग्रेटनेस की तरफ। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था और न ही आपके ड्रीम्स रातों रात पूरे होंगे। यह आपके क्लियर विजन से प्रेरित होकर उन कंसिस्टेंट डेली एक्शंस को लेने के बारे में है। बड़े सपने देखने से न डरें, लेकिन रियलिस्टिक भी बने। चैलेंजिंग येट अटेनेबल गोल सेट करके खुद को सक्सेस के लिए तैयार करें। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें लिख लें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर हमेशा पड़े। आपके गोल्स की एक कांस्टेंट रिमाइंडर। अब जब हमारे गोल्स लॉक और लोडेड हो गए हैं, तो आइए बात करते हैं कि उन्हें एक्चुअली अचीव कैसे करें। और इसका जवाब है मेरे दोस्तों, रूटीन की पावर में। अपनी रूटीन को सक्सेस के लिए अपने डेली ब्लूप्रिंट के रूप में सोचें। जैसे एक ट्रेन ट्रैक्स पर चलती है, वैसे ही एक सॉलिड रूटीन आपको अपने गोल्स की तरफ ट्रैक पर रखती है। यह डिसीजन फटीग को खत्म करती है, स्ट्रेस को कम करती है और आपकी मेंटल एनर्जी को उन चीजों के लिए फ्री करती है जो वाकई मायने रखती हैं। लेकिन आप अपने लिए काम करने वाली रूटीन कैसे बनाएं? अपने पीक प्रोडक्टिविटी टाइम्स को आइडेंटिफाई करके शुरुआत करें। क्या आप मॉर्निंग पर्सन हैं या नाइट आउल? अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स को उन समय के लिए स्केड्यूल करें जब आपकी एनर्जी और फोकस सबसे हाई हो। फिर एसेंशियल चीजों के लिए टाइम निकालें। काम, एक्सरसाइज, खाना, नींद और रिलैक्सेशन और रिजुविनेशन के लिए भी थोड़ा डाउन टाइम जरूर रखें। यहाँ की है कंसिस्टेंसी। अपनी रूटीन को जितना हो सके फॉलो करें, वीकेंड्स पर भी। बेशक जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको अपने स्केड्यूल से हटना होगा, लेकिन जितना ज्यादा आप इसे फॉलो करेंगे, उतना ही यह आपके अंदर रचता बसता जाएगा और लॉन्ग रन में कंसिस्टेंट रहना उतना ही आसान होता जाएगा। याद रखें, आपकी रूटीन आपका सीक्रेट वेपन है। यह वह नींव है जिस पर आप अपनी सक्सेस का निर्माण करते हैं। तो एक ऐसी रूटीन बनाएं जो आपको एम्पावर करे, एनर्जाइज करे और आपको प्रोडक्टिविटी और फुलफिलमेंट से भरे दिन के लिए तैयार करे। चलिए सच बोलते हैं, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। टू डू लिस्ट को घूरते हुए जो हर मिनट लंबी होती जाती है, टास्क्स की शीर वॉल्यूम से ओवरवेल्म्ड और पैरालाइज्ड महसूस करते हुए। लेकिन डरो मत मेरे दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे प्रोज की तरह प्रायोरिटाइज करें और उन टू डू लिस्ट पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त करें। इफेक्टिव प्रायोरिटाइजेशन की है आपके MITs को पहचानना, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। ये ऐसे टास्क्स हैं जिनका आपके गोल्स पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और जो चीजों को मीनिंगफुल तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अपने टॉप 2 to 3 MITs को आइडेंटिफाई करके अपने दिन की शुरुआत करें और बाकी कुछ भी करने से पहले उन पर फोकस करें। परेटो प्रिंसिपल याद है, जिसे 80-20 रूल भी कहा जाता है? यह कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स आपके 20% एफर्ट से आते हैं। यही प्रिंसिपल आपकी टू डू लिस्ट पर भी लागू होता है। उन 20% टास्क्स पर फोकस करें जिनसे ग्रेटेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। उन टास्क्स को डेलीगेट करने या एलिमिनेट करने से न डरें जो एसेंशियल नहीं है।
डिस्ट्रैक्शंस और टाइम वेस्टर्स को ना कहना सीखें। आपका टाइम और एनर्जी प्रीशियस है, इसलिए उनकी खूब रक्षा करें और उन्हें समझदारी से इन्वेस्ट करें। प्रायोरिटाइजिंग का मतलब है कि आप अपने टाइम और एनर्जी को कैसे स्पेंड करते हैं, इसके बारे में कॉन्शियस चॉइसेस करना। यह उन चीजों पर फोकस करने के बारे में है जो वाकई मायने रखती हैं और बाकी सबको छोड़ देना। तो प्रायोरिटाइजेशन की पावर को अपनाएं और अपनी प्रोडक्टिविटी को आसमान छूते हुए देखें। चैप्टर 4, रिचार्ज और रिफ्यूल, ब्रेक्स की पावर। अब इससे पहले कि आप पूरी स्पीड से आगे बढ़ें और बिना रुके अपने दिन को पूरा करने की कोशिश करें, आइए बात करते हैं ब्रेक्स लेने की इंपॉर्टेंस के बारे में। जी हां मेरे दोस्तों, ब्रेक्स लेना आलसी होना नहीं है। यह आपकी एनर्जी, फोकस और ओवरऑल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ऐसे समझो, अगर आप अपनी कार को बिना पेट्रोल के चलाते रहेंगे तो आखिरकार वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। यही आपके माइंड और बॉडी के साथ भी होता है। आपको रिचार्ज और रिफ्यूल करने के लिए खुद को रेगुलर ब्रेक्स देने की जरूरत है ताकि आप अपने बेस्ट पर ऑपरेट कर सकें। लेकिन हम किस तरह के ब्रेक्स की बात कर रहे हैं? खैर, यह आपकी जरूरतों और पसंद पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को दिन भर में शॉर्ट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना ज्यादा पसंद आता है। दूसरे हर कुछ घंटों में लॉन्गर ब्रेक्स पसंद करते हैं। की है एक्सपेरिमेंट करना और यह पता लगाना कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। अपने ब्रेक्स के दौरान अपने काम से दूर हटें और ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों जो आपको रिलैक्स और डिस्ट्रेस करने में मदद करें। वॉक पर जाएं, म्यूजिक सुनें, मेडिटेट करें या अपने लव्ड वंस के साथ टाइम बिताएं। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अपने माइंड और बॉडी को आराम करने और रिकवर करने का मौका दें ताकि आप अपने काम पर रिफ्रेश्ड और रिफोकस्ड होकर वापस लौट सकें। याद रखें, ब्रेक्स लेना कोई लग्जरी नहीं है, यह एक नेसेसिटी है। तो अपने दिन में रेगुलर ब्रेक स्केड्यूल करें और अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और ओवरऑल वेलबींग को बढ़ते हुए देखें। चैप्टर 5, गेट ऑर्गेनाइज्ड, गेट कंसिस्टेंट, केओस को कंट्रोल करें। मान लीजिए, क्लटर और केओस कंसिस्टेंसी के दुश्मन हैं। जब आपके फिजिकल और डिजिटल स्पेसेस अव्यवस्थित होते हैं तो यह स्ट्रेस और फोकस की कमी का कारण बन सकता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज हों और कैसे ऑर्गेनाइज रहें। अपने फिजिकल स्पेस को डिक्लटर करके शुरुआत करें। उन चीजों से छुटकारा पाएं जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं। एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस आपके फोकस के लिए कमाल कर सकता है। फिर एक सिस्टम बनाएं। फोल्डर्स, लेबल्स और ड्रॉअर्स का उपयोग करें। अपने डिजिटल क्लटर से निपटें। अपने कंप्यूटर फाइल्स को ऑर्गेनाइज करें और इनबॉक्स को क्लीन करें। एक स्ट्रीमलाइन डिजिटल स्पेस आपको फोकस्ड रहने में मदद कर सकता है। अपने टास्क्स और अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाएं। प्लानर या कैलेंडर ऐप का उपयोग करें। क्लियर ओवरव्यू से रिस्पॉन्सिबिलिटीज के टॉप पर बने रहना आसान हो जाता है। याद रखें, ऑर्गेनाइजेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर दिन कुछ मिनट्स निकालकर चीजों को टाइडी अप करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, यह उतना ही आसान होता जाएगा। चैप्टर 6, फीडबैक, ग्रोथ का सीक्रेट वेपन। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए फीडबैक के बारे में बात करते हैं। यह ग्रोथ और कंसिस्टेंसी के लिए क्रूशियल है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, फीडबैक स्केरी हो सकती है, लेकिन सही माइंडसेट के साथ यह आपके पास सबसे वैल्यूएबल टूल्स में से एक बन सकती है। फीडबैक को एक कंपास के रूप में सोचें जो आपको गोल्स की तरफ गाइड करती है। यह दूसरों से वैल्यूएबल इंसाइट्स हासिल करने का एक अवसर है। पर फीडबैक कहां से मिलेगी? यह कई सोर्सेज से आ सकती है। दोस्तों, परिवार, कॉलीग्स, मेंटर्स। की है उन लोगों से फीडबैक लेना जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं। ध्यान से और बिना जजमेंट के सुने, इसे पर्सनली न लें। याद रखें, फीडबैक एक गिफ्ट है। इसे अपनाएं और अपनी ग्रोथ को फ्यूल देने के लिए यूज करें। चैप्टर 7, सेलिब्रेट योर विन्स, रिवॉर्ड्स की पावर। ठीक है मेरे दोस्तों, हमने गोल सेट करने, रूटीन्स बनाने, टास्क्स को प्रायोरिटाइज करने, ब्रेक्स लेने, ऑर्गेनाइज्ड रहने और फीडबैक लेने के बारे में बात की है। लेकिन एक क्रूशियल इंग्रेडिएंट के बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, अपनी विन्स सेलिब्रेट करना। जी हां मेरे दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी सारी मेहनत और डेडिकेशन के लिए खुद को रिवॉर्ड दें। जब आप अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को एक्नॉलेज करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं तो यह फील गुड हार्मोन्स को रिलीज करता है
जो आपको मोटिवेटेड रखते हैं, लेकिन आप खुद को किस तरह के रिवॉर्ड्स दें, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। की है ऐसे रिवॉर्ड्स चुनना जो आपके लिए मीनिंगफुल और मोटिवेटिंग हो। सेलिब्रेट करने के लिए तब तक इंतजार न करें जब तक आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव न कर लें। अपने गोल्स को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में ब्रेक डाउन करें और रास्ते में खुद को रिवॉर्ड दें। तो आगे बढ़ें और उन विंस को सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। आप इसके लायक हैं। तो लीजिए मेरे दोस्तों, आपकी कंसिस्टेंसी को बूस्ट करने और आपके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के साथ सीक्रेट ट्रिक्स। याद रखें, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। यह हर दिन शो अप करने के बारे में है, तब भी जब आपका मन न हो। यह टाइम के साथ स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने के बारे में है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। आज ही इन ट्रिक्स को इंप्लीमेंट करना शुरू करें, एक बार में एक स्टेप। खुद के साथ पेशेंट रहें, अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें और अपने ड्रीम्स को कभी ना छोड़ें। याद रखें, आप जिस भी चीज को अचीव करने की ठान लेते हैं उसे अचीव करने में केपेबल हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो और भी लाइफ चेंजिंग टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।